And my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله سبحان الله. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. बेस थोड़ा सा कम करो या फिर जितना बेस दिया उतना ट्रेबल दो. खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल में हाजिर हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए. साउंड खोलो और थोड़ा सा बेस हल्का सा और कम करो. बड़ी शानदार महफिल, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम. जिसमें हम और आप बैठे हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बैठना कबूल फरमाए. सुम्मा आमीन. जिन बच्चों ने ये महफिल सजाई है मेहनत करके, उन बच्चों की हाइट देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे, इसी उम्र के बच्चे चौराहे पर आवारगी मचाते हैं जी. जिस उम्र में बच्चे आवारागर्दी करते हैं, उस उम्र के बच्चों में अगर हुजूर की महफिल और हुजूर का मिलाद मनाने का जज्बा अगर उनके सीने में आ जाए, इसका मतलब है कि उन बच्चों की तरबियत अच्छी है. सुभान अल्लाह. वाह वाह वाह. जिंदाबाद. उन लोगों को चाहिए कि उन बच्चों का सपोर्ट करें ताकि ये महफिल बड़े जलसे का रूप ले ले. क्या बात है. वाह हक है. आज अगर 40 बाई 20 का पिंडाल लगाया गया हो तो एक वक्त ऐसा आए कि 200 बाई 100 फीट का पिंडाल सजे. सुभान अल्लाह. वाह 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 वाह.
और कुछ लोगों को यहाँ से ले जाओ चाय पिलाने के लिए। वो देखिए रात भर जलसा सुनकर खड़े खड़े चाय पी रहे हैं। अगर पूरी रात हुजूर की महफिल सजी, तकरीरें हुई, बयानात हुए, नातिया अशार पढ़े गए, पूरी रात जलसे में बैठकर भी आप इतना नहीं सीख पाए कि चाय बैठकर पीना चाहिए या खड़े खड़े पीना चाहिए, पानी बैठकर पीना चाहिए या खड़े खड़े पीना चाहिए। अगर ये भी हम नहीं सीख पाए तो क्या फ़ायदा जलसों का। क्या बात है। वैसे भी किसी जलसे का आखिरी खतीब सबसे बेवकूफ़ खतीब होता है। जब पूरा मजमा गायब हो जाता है उस वक्त आखिरी खतीब को लाकर बैठा दिया जाता है कि अब आपके ऊपर है, अब जलसा डूबे चाहे जो। अभी मैंने कल सुंदरगढ़ के जलसे में मैंने कहा था कि जो इलाकाई होते हैं वो बिल्कुल आयन वक्त पे वो सब कुछ करेंगे, और जब मजमा सो जाएगा तो बाहर वाले आएंगे और उस वक्त वो आकर के अपना क्या रोल दिखाएंगे वही जानता है। मैंने कहा कि अगर आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जब आप बाहर जाएंगे तो आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। ये मैं वहाँ इसलिए कहा था कि मेरे सामने मजमा कम था, इलाकाई लोगों ने पढ़कर लोगों को भगा दिया, मगर यहाँ के इलाकाई अच्छे साबित हुए, ये पढ़े भी और लोगों को रोक कर भी रखे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इतना मजमा हमारे लिए बहुत है। उड़ीसा में तो इतने में जलसा हो जाता है। जी जी जी। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि लोग अभी तक जलसे में बैठना नहीं सीखे। जी। इस पिंडाल के बाहर खवातीन बैठ रही हो तो समझ में आ रहा है कि वो महरमात में से हैं, उनका बैठना उचित है। वो मर्दों के साथ मुखल्लत होकर नहीं बैठ सकती, लेकिन मर्द खुद अगर पिंडाल से हटकर बैठे तो मैं इसका क्या मतलब समझता हूँ। क्या बात। या फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा वीआईपी समझते हों कि हम वीआईपी लोग हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या बात है। आ रहे माशाअल्लाह भाई, आज है माशाअल्लाह। लेके हाथों में दी का आलम बढ़ जाओ, गौस के नाम पर बस 11 कदम बढ़ जाओ, ज्यादा नहीं, बस 11 कदम आ जाए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आ गए सब। जुनैद भाई ने 11 कदम बढ़ने के लिए कहा। मैं तो कहूँगा एक बार आप गौस के नाम पे खड़े होके बताइए। है सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। I didn't tell to seat anyone. मैंने किसी को बैठने नहीं कहा। हुआ है कि खुदा उन लोगों को, जो लोग नबी के नाम पर खड़े हुए, मौला उन्हें मरने से पहले पहले एक बार गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। कभी कभी हुजूर की महफिल में इस ख्याल से भी इंसान को मोहब्बत के साथ बैठना चाहिए। आप लोग फिर क्यों अलग हो गए? क्या समझकर अलग हो गए साहब? वहां माइक ऑपरेटिंग कौन कर रहा है? फिर वो दो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे?
ये हुजूर की महफिल है, इसे जितना सजाएंगे हुजूर मदीने से देखकर उतना ही मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह। हमारा तो ये अकीदा है कि हुजूर जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा वैसे ही देखें। हक है, हक है, हक है, हक है। फिर हम क्यों यहाँ से वहाँ 4 आदमी, वहाँ 2 आदमी, वहाँ 3 आदमी, वहाँ क्यों होकर के बैठते हैं? हमें बिल्कुल सज धज कर बैठना चाहिए कि कायनात का दूल्हा हमें देख रहा है। वाह, बड़ी अच्छी नातिया शायरी आपने मुलाहिदा फरमाई, अभी मुझसे पेशतर आप सुन रहे थे मोहतरम राशिद रज़ा नईमी। गुजरात वालों को ये पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड में भी ऐसे लोग हैं। क्या बात है, वाह। जो साउथ अफ्रीका लिखाकर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, उसे पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड में भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मात दे सकते हैं। क्या बात है, वाह। राशिद रज़ा नईमी पढ़ते आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन इस लाइन में तहजीब सबसे बड़ी चीज़ है। वो चीज़ मैंने इनके अंदर देखी। बहुत सारे लोग इतने बदतमीज़ हो गए हैं इस लाइन में कि आलिम को बैठा कर 1.5 घंटा 2-2 घंटा पढ़ते हैं और बाद में आकर बोलते हैं कि फ़लाँ ख़तीब साहब आए थे, उनको बैठा कर मैंने 2 घंटा पढ़ा। बेवकूफ़ी अपनी बदतमीज़ी की पहचान लोगों के सामने जाहिर कर रहा है। पहले हमारे उलमा स्टेज पर आते थे तो स्टेज के पे आते हुए उलमा को देखते ही शोरा अपनी शायरी ब्रेक कर देते थे। क्यों भाई? अब खतीब हुजूर की महफिल में बैठ करके हुजूर की बात करने वाले हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर की नात सुनना, पढ़ना सहाबी की सुन्नत है और सुनना हुजूर की सुन्नत है, मगर खिताब करना हुजूर की सुन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए खिताब भी सुनना चाहिए। मोहम्मद नूरुद्दीन नईमी खानका नईमिया के बड़े चहीते मद्दाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। मैं कारी गुलाम अहमद रज़ा से नजराने के लिफाफे के साइज़ में अभी तक मैं इनसे झगड़ा कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हज़रत आप एक मरतबा आ जाइए तो मुझसे झगड़ा बंद कर दीजिएगा। नौजवानों के जज्बात को देखिएगा तो आपको खुशी होगी। मुझे वाकई खुशी महसूस हो रही है। इसका मतलब नजराने का लिफाफा साइज़ कम नहीं करना। मुझे खुशी हो रही है नौजवानों के जज्बात को देखने के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नौजवानों के जज्बे को सलामत रखे। आमीन, आमीन, आमीन। ये यंग जनरेशन आने वाला दौर बहुत ख़तरनाक आ रहा है। अगर इस संगीन दौर में अगर 2-4 बच्चे जलसे के लिए उठकर खड़े हो रहे हैं, आने वाला दौर इतना बुरा आ रहा है कि बच्चा बालिग होने से पहले पहले डीजे का ख्वाब देखता है। वो बुगी बुगी डांस के सपने देख करके वो अपने आप को बड़ा करता है। मगर इस उम्र में अगर कोई बच्चा अगर हुजूर की महफिल सजाने के लिए दरवाजे दरवाजे पर जाकर डोर टू डोर जाकर भीख मांगता है और एक छोटा सा पिंडाल लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी महफिल सजाता है। हुजूर की महफिल कायनात की सबसे बड़ी महफिल है। अगर वो डोर टू डोर जाकर के एक छोटा सा पिंडाल लगाकर कायनात के सबसे महान आदमी की बात करवाना चाहता है, कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान मेरे मुस्तफ़ा है, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं है। मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा खूबसूरत, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा महान। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, our prophet became highest in rank, in appearance among all prophet of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. इल्मी एतबार से, किरदार के एतबार से, कारनामे के एतबार से, अखलाक के एतबार से दुनिया के तमाम महान आदमी है। गुलामना का लाल बाबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ज़ाते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद,
मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जलसों में नकीब नकीब की हैसियत से होता है, मगर ये आदमी कलंदर की हैसियत से बैठता है। ये जिस जलसे में रहते हैं मुझ में चाम आ जाता है, मुझ में एक एनर्जी भर जाती है कि जब ऐसा खतीब किसी जलसे में होता है। मुलाकात अक्सर होती रहती है और उस मुलाकात, एक मुलाकात हमारे लिए 2 महीने की मुलाकात के लिए काफ़ी हो जाती है, क्योंकि इतनी एनर्जी के साथ किसी जलसे में किसी नकीब को आप नहीं देखिएगा। बहुत सारे नुकबा ऐसे हैं, बहुत सारे नुकबा ऐसे हैं जो अपनी नकाबत करते हैं। आया 2-4 को शेर पढ़ा, 2-4 रुपया उसको मिल गया, जाकर बैठ गया, बैठ करके मुंह में पान लेकर के किनारे बैठा रहेगा। वो नारा नहीं लगाएगा, उसे शर्म आती है। जब नारा लगाने से इतनी ही शर्म आती तो ये काम तुमने क्यों इख्तियार किया, कोई दूसरा काम कर लेते। नकीब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम पुकारा जाए, जलसे की पूरी क़यादत नकीब के हाथ में होती है। कौन खतीब कितना बेहतर बोल रहा है ये तो उनकी ज़बान खुलने के बाद समझ में आती है, मगर उनके लिए अच्छी फिजा बनाना और हमवार करना, फिर उनको ला करके पेश करना, ये नकीब के हाथ में होता है। और इसमें अगर 100% में किसी को देखता हूँ तो 2-3 नाम मेरे उंगलियों पर हैं। उनमें पहले नंबर पे हमारे जुनैद रज़ा हबीबी हैं। और फिर मैं क्या, इनको जब खानकाह नईमिया के मशाइख जब जिनका इंतखाब कर लें, जिनको पसंद करते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि साहिब मज़ार ही इनका इंतखाब कर चुके हैं, तो फिर हम जैसे लोग, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, हम लोगों को ये पसंद आते हैं। मशाइख अगर किसी को पसंद कर ले तो बात बड़ी होती है। इसलिए बैठना चाहिए और मेहनत जो इनकी होती है उस मेहनत की कद्र होनी चाहिए। जलसा ख़त्म होने के बाद सबसे पतला लिफाफा नकीब का होता है और मेहनत सबसे ज़्यादा जलसे के पीछे नकीब की होती है। इंसाफ करना चाहिए। रात भर आदमी बैठ करके, अभी राशिद भाई नात पढ़ रहे थे तो एक साहब 50 की नोट लेकर के उनको दे रहे थे। इन्होंने 2-3 कता अभी इतना अच्छा पढ़ा, इनको एक भी 50 का नोट नहीं दिया। अच्छा हमको तो दीजिएगा ही नहीं, हमको पता है, क्योंकि खतीबों को तो लोग देते ही नहीं, सोचते हैं खतीब बांझ होते हैं, उनके पास औलाद थोड़े होती है, हमको क्या ले दीजिएगा, चाहे मैं 1 घंटे की तकरीर कर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देना चाहिए, ये सोच कर नहीं कि आवाज किसकी अच्छी है, ये सोच कर देना चाहिए कि ये भी मेरे हुजूर की बात कर रहा है। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब तक किसी को लाज नहीं लगा? अभी तक जो कोई उठकर नहीं दिया है, तुम लोग मार खाएगा, बता दे रहा हूं मैं। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। अम्मा हाथों को उठाकर बोले आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह। नूरुद्दीन एकदम ईमानदारी के साथ रखो उठाकर, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, और जहाँ भरोसा ज्यादा होता है वहीं पे ये सब खयानत होती है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आई एम नॉट हेयर टू लव, आई एम हेयर टू स्पीच। कभी कभी अगर तफरीह तबा के लिए अगर कुछ बात ऐसी बोल दूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको हंसाने के लिए आया हूँ। मैं बहुत सुलझा हुआ खतीब हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हुजूर की महफिल कहकहा बन करके रह जाए। ये हुजूर की महफिल, यहाँ बात सिर्फ हुजूर की होनी चाहिए। क्या बात है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात इंसान को बैठकर सुनना चाहिए। बाबू थोड़ी सी गूंज कम करो, हल्की सी गूंज कम करो। बड़े अच्छे लोग हैं मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे लोगों के बीच में गुफ्तगू भी
अच्छी करने का मन करता है जब लोग अच्छे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। आमीन। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पंडित हरिचंद ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरी तकरीर के दरमियान बिल्कुल उठक बैठक का माहौल न बना है। जिस वक्त मैं बैठा हूँ इस वक्त लोग तकरीरें नहीं सुनते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस हवाले से कहीं मेरा नाम आखिरी खतीब में ना आ जाए। इसलिए किसी भी जलसे में हम लोग पहुँचते हैं तो पहली फुर्सत में पूछते हैं कि जलसे की फहरिस्त क्या है और फहरिस्त की तरतीब क्या है। और किसी जलसे में अगर मालूम हो जाए कि हमारा नाम सबसे आखिर में डाल दिया गया है तो हम लोगों की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि लास्ट में लोग रुकते नहीं हैं। मगर आपने मेरे हौसले को बेदार किया है इस एहसास के साथ कि आप बैठ करके खतीब का आखिरी खिताब आप सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी तरबियत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके ख्यालात अच्छे हैं। वरना रात के इस हिस्से में लोग तकरीर सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, मगर जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होती है वो ये समझता है कि हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर की बातें सुननी है। हम देवबंदी को बुरा बोलते हैं, मगर वो देवबंदी जब तक दुआ नहीं होती तब तक वो अपने मजमे से उठता नहीं है। हम वहाबी को बुरा भला बोलते हैं, देवबंदी को बुरा भला बोलते हैं, मगर लोग दूसरों के दरवाजे पर जा जाकर बोलते हैं चलो आखिरी खतीब जो शेख साहब आए उनकी दुआ होने वाली है। यानी जिसको दुआ का कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है वो दुआ को अहमियत देते हुए सबसे आखिर में पहुंचता है। मगर सुन्नियों को पता नहीं किस पागल कीड़े ने काटा है, दुआ होने से पहले आधे से ज्यादा मजमा गायब हो जाता है। ए बेवकूफ, तुमने हुजूर की नात सुनी, हुजूर का जिक्र सुना, हुजूर की तारीफ सुनी, मुस्तफा पर दुरूद भेजा जाएगा, मुस्तफा पर सलाम भेजा जाएगा, उसके बाद आखिर में हुजूर के वसीले से दुआ मांगी जाएगी। तुमको पता है महफिल रसूल में बैठकर दुआ मांगने की बरकत क्या है? एक आदमी खाने काबा में बैठकर दुआ करेगा 100% उसकी दुआ कबूल होगी, ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी खाने काबा का तवाफ करते करते दुआ करेगा 100% दुआ कबूल होगी, ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी सफा और मरवा की सही करते हुए दुआ करेगा 100% दुआ कबूल होगी, ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी शौले का नमाज़ नफल पढ़ने के बाद दुआ करेगा 100% दुआ कबूल होगी, ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी पूरे कुरान की तिलावत करने के बाद दुआ करेगा 100% दुआ कबूल होगी, ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। मगर जहां नबी का मिलाद होता है वहां जो बैठकर दुआ मांगी जाती है ये 100% गारंटी है कि दुआ कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ये 100% दुआ कबूल होने की गारंटी है। इसलिए हुजूर की महफिल में आदमी जब बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि आखिर में हुजूर के वसीले से दुआ मांगी जाएगी, क्योंकि हुजूर का वसीला बहुत बड़ा वसीला है, उनसे बड़ा वसीला कायनात में कोई नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हुजूर के वसीले से दुआ मांगी जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दुआओं को कबूल फरमाता। चूंकि हम लोग एक ऐसे माहौल में जीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं जहाँ पे एक पुराने माकूले को, पुराने फार्मूले को समाज में फैला दिया जाता है, लोग उसी एतबार से जीते हैं। हमारे समाज में पता नहीं किसी ने कह दिया कि बंदर, जब धूप में बारिश होने लगे तो लोग बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है। उड़ीसा की तरफ लोग बोलते हैं सियार की शादी हो रही है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है। झारखंड में लोग बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है। अब आप सोचें किस जिहालत में डूबे हुए हम लोग, किस दलदल में डूबे हुए हम लोग, और किसने ये गलत चीजें समाज में वायरल कर दी। इसीलिए कहता हूं जाहिलों के साथ बैठोगे इसी तरह की जिहालत नश्र होगी, आलिमों के साथ बैठोगे तो आलिमों के साथ बैठोगे तो इल्म के रोशनदान तुम्हारे रोशन होंगे। मुस्तफा जान रहमत की शरीयत से तुम्हारा दिल मुस्कुराएगा। नबी ये कौन सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से तुम्हारे चेहरे मुस्कुराएंगे। वो कौन पागल है जिसने कहा कि धूप में अगर बारिश होने लगे तो यह कहना बंदर की शादी हो रही है? वो कौन खबीस है जो बोलता है धूप में बारिश होने लगे तो यह समझना गीदड़ की शादी हो रही है? वो कौन लुच्चा है जो बोलता है कि धूप में बारिश होने लगे तो यह कहना सियार की शादी हो रही है? पूछ आमना के लाल क्या कहते हैं? मेरे पैगंबर फरमाते हैं जब धूप में बारिश होने लगे तो हाथ उठाकर दुआ करने लग जाना। ये वो घड़ी होती है जिस घड़ी में खुदा दुआओं को कबूल फरमाता है। वाह 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 वाह। आप सोचिए अगर आप चले गए होते तो ये बात मालूम होती क्या? नहीं, इसीलिए तकरीर सुनना चाहिए, खिताब सुनना चाहिए। आज के बाद बोलिएगा कि धूप में बारिश हो रही तो बंदर की शादी हो रही है। नहीं, ये बात औरतों में ज्यादा होती है। मर्द कम बोलते, औरतें ज्यादा होती हैं। औरतों को भी चाहिए कि जब धूप में बारिश होने लगे तो आंचल फैलाकर दुआ करने लग जाए। बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, लेकिन धूप नजर आ रही है, शौहर बाहर है, बेटा बाहर है, औरत आंचल फैलाकर दुआ कर दे तो उसकी दुआ की बरकत से बेटा और शौहर दोनों बहिफाजत घर लौटे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुबह चाय की दुकान पर बैठकर इस मैसेज को वायरल कीजिएगा। इंशाअल्लाह। कितने लोग वायरल करेंगे जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह वायरल करना चाहिए, इन सब चीजों को वायरल करनी चाहिए जिससे समाज में एक जागरूकता आए, लोग जागे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात आम हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम आए, पूरी कायनात का मौसम बदल गया। बेशक हुजूर आए, फिजा बदल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लाइट की अहमियत जानना चाहते हैं तो आपको अंधेरे का इंतजार करना होगा जी, सूरज के डूबने का इंतजार करना पड़ेगा कि लाइट की अहमियत क्या है। कोई आदमी 50 तरह से जलने वाली लाइट ले आए, या वो जो कुमकुमे लगे हुए हैं मस्जिद की दीवार पर, अगर सूरज की रोशनी में उस बल्ब को जलाया जाए तो क्या अहमियत होगी? इस लाइट को अगर सूरज की रोशनी में जलाएंगे तो लोग कहेंगे कहाँ इसमें रोशनी है, इसकी रोशनी तो समझ में नहीं आ रही है। आप कहिएगा रुकिए जरा, अंधेरा हो जाने दीजिए, तब लाइट समझ में आएगी। हुजूर हिदायत के आफताब हैं। नबी कौनैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिदायत के आफताब हैं। मुस्तफ़ा रहनुमाई के सूरज हैं हुजूर। अगर ये जानना होगा तो कैसे जानेंगे? यानी हुजूर की आमद से पहले दुनिया मुकम्मल अंधेरे में गर्क हो चुकी थी, मुकम्मल अंधकार में डूबा हुआ था। ये जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में गुजारा था। हुजूर की तशरीफ आउरी से पहले पूरी कायनात अंधेरे में डूबी हुई थी। इससे ज्यादा गंदा समाज भी होगा क्या हमारे समाज में? अरब का दस्तूर इतना गंदा था कि एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ 15-20 मर्द मिलकर के ज़िना करते थे, और जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती थी तो वो जिस मर्द की तरफ इशारा करती थी वही मर्द उस बच्चे का बाप कहलाता था। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, किसी भी समाज में इस कल्चर को घिन समझा जाता है, इस कल्चर से घिन किया जाता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ भी शादी से पहले कोई लड़का किसी लड़की से अगर संबंध बनाता है तो उसे नाजायज संबंध माना जाता है। मुसलमान तो इसे मानते ही है, गैर मुस्लिम हिंदू भी इसे गलत मानते हैं, गलत मानते हैं। अब तो लोगों ने एक आजादाना कल्चर लोगों ने अपने आप में अपनाया। लिविंग रिलेशनशिप में बगैर निकाह के लोग होटल में रहते हैं और रूम लेकर के रहते हैं। बेवकूफ, उसको नाम चाहे जितना दे दो, वो ताल्लुक नाजायज ही होगा, वो रिश्ता नाजायज होगा। उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे हलाली हो ही नहीं सकते, वो बच्चे हरामी होंगे। नाम चाहे जितना भी अच्छा रख दो, सोने के गिलास में कोई शराब पिएगा तो शराब की हैयत नहीं बदलेगी। चांदी के गिलास में अगर कोई पेशाब का कतरा डालेगा तो पेशाब के कतरों की अहमियत नहीं बदलेगी। यानी पेशाब का कतरा पेशाब ही का कतरा रहेगा। सो शराब के कतरे शराब के ही कतरे रहेंगे। पेशाब के कतरे और शराब के कतरे पानी की बराबरी नहीं कर सकते, और दुनिया का कोई पानी आबे जमजम की बराबरी नहीं कर सकती है। शक्लें सबकी एक है, हैयत सबकी एक है, मगर हुक्म सबका अलग अलग है, पहचान सबकी अलग अलग है। लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर तुम चाहे दुनिया में जितनी गंदगी फैला दो, मगर कल्चर आज भी उसे बुरा जानता था, कल भी उसे बुरा जाना जाता था, मगर मोहम्मद
उसी का कहलाता था। इतना गंदा समाज, मगर जब हुजूर तशरीफ लाए, नबी फरमाते हैं मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाना काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द उसे देखना गवारा नहीं करेगा। ऐसा हुआ भी, एक औरत आई, खाना काबा का तवाफ करके अकेली चली गई, किसी मर्द ने भी कल उसे देखना गवारा नहीं किया। नारे तक या रसूल अल्लाह, अली 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 या अली। वाह। जब मैं अपनी आवाज को ऊंचाई तरफ ले जाता हूं तो ये जो गूंज आती है वो समझ में आती है आप लोगों को? उस गूंज को जैसे लफ्जों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना? ठीक है, आप लोग ठीक हैं, इसीलिए अल्फाज ठीक है। अच्छे लोग रहते हैं तो उनको बात अच्छी लगती है, ये समझते हैं कि बात तो मेरे पैगंबर की हो रही है। सुभान अल्लाह। कारी गुलाम मोहम्मद रजा साहब कबिला बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे खतीब, तकरीर हो गई जी, हो गई। बहुत अच्छे खतीब, बहुत अच्छे शायर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी शायरी में मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। हमारे जुनैद भाई भी अब लिखने लगे हैं, कभी कभी इनका भी शेर मेहराबे सुखन में देखने को मिल जाता है, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अब शेर कहने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब में, सबके कलम की तवानाइयों में मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं उतना वक्त नहीं दे पाता हूँ, मगर कभी कभी आता हूँ तो देखता हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे इलाके के लोग शेर व शायरी से शगफ रखते हैं और शेर कहने की कोशिश करते हैं। वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके जज्बात में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे बुजुर्गों का ज़ाब्ता है, मन हफीज़ फर्रा मन कतब कर्रा, जिसने याद किया उसने गंवा दिया और जिसने लिख लिया उसने महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर आला हज़रत अपने इल्म को सिर्फ सीने में रखते और सिर्फ तकरीर के ज़रिए अगर आप पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घूमते आप तो उनकी तकरीरें लोग सुन लेते, आधे घंटे, 1 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना उन तकरीरों को याद करते, उसके बाद लोग भूल जाते हुजूर आला हज़रत को। मगर हुजूर आला हज़रत ने फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसी कई किताबों का ज़ख़ीरा हुजूर आला हज़रत ने देकर हुजूर आला हज़रत ने पूरी दुनियाए सुन्नियत पर जो एहसान किया है, हम रहें न रहें हमारी नस्लें हुजूर आला हज़रत को हुजूर आला हज़रत की किताबों से पहचान लें। सुभान अल्लाह है। उन्होंने जो ज़ख़ीरा दिया इंसाइक्लोपीडिया का, इसलिए लिखने का मलका बहुत ज़रूरी है। बिहार झारखंड के लोग खुसूसी तौर पर इस हवाले से वो अपना कदम नहीं बढ़ाते थे, वो लिखने की कोशिश नहीं करते थे। बहुत बड़े बड़े खुतबा, ज़्यादातर खुतबा और शौरा बिहार और झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन यूपी के लोग ज़्यादातर तसनीफ़ात के कामों में वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो सिनफ़े सुखन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो लिखने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बिहार झारखंड के लोग पढ़ने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब हमारे उलमा अगर इस इलाके के लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा कदम है और लिखना चाहिए। आप लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा मुफ्ती अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा ने क्या सोचकर हुजूर आला हज़रत से कहा था कि हुजूर बहुत सारे तर्जमे आ गए कुरान मुक़द्दस के, आप बहुत काम कर रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि कुरान मुक़द्दस का तर्जमा हो जाए। हुजूर आला हज़रत ने कहा कि तुम तो जानते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त मैं दे सकता हूँ। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने कहा कि जी आप बताएं कौन सा वक्त। आप फरमाते कि दोपहर का खाना खाने के बाद जब मैं कैलूला करता हूँ। कैलूला जानते हैं आप? ए बेटा, कैलूला जानते हैं आप किसको बोलते हैं? कैलूला कितने लोग जानते हैं? कोशिश की लेकिन तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। कैलूला सिर्फ दोपहर के खाना खाने के बाद।
दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटने को, सोने को नहीं, थोड़ी देर लेटने को कैलूला कहते हैं। अगर कोई सो जाएगा तो वो कैलूला नहीं, थोड़ी देर लेटे, ये कैलूला करना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि ठीक है, जब मैं कैलूला करता हूं उस वक्त तुम कुरान शरीफ लेकर के आ जाना, तुम कुरान की आयतें पढ़ना, मैं तर्जमा करूंगा, तुम उसे लिख लेना। हुजूर आला हजरत ने इमला कराया कुरान मुक़द्दस के तर्जमे को। हुजूर सदरुल अफाजिल ने उन तर्जमों को लिखा और आज हमारे सामने कंजुल ईमान बनकर हमारे सामने मुस्कुरा रहा। उस पर हाशिया चढ़ाया हुजूर सदरुल अफाजिल ने, जिसे तफसीर खजाइनुल इरफान के नाम से हम मौसूम करते हैं। सुभान अल्लाह। बताइए क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े कारनामे को अंजाम देने की। ये इसलिए अंजाम दिए गए हैं कि आप नहीं जानते हुजूर सदरुल अफाजिल चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, उनका इल्मी ग्राफ क्या था, ये आपको नहीं पता है। मगर हुजूर सदरुल अफाजिल के कंजुल ईमान पे तफसीर का जाविया देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनका इल्मी ग्राफ कितना ऊंचा था। वाह क्या बात है। हुजूर आला हजरत का इल्मी ग्राफ क्या है आप नहीं जानते, मगर कुरान मुक़द्दस का तर्जमा कंजुल ईमान का पढ़ने आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुजूर आला हजरत का इल्मी ग्राफ क्या था, किस लेवल पे था। इसलिए हमारे बुजुर्गों को चाहिए कि लिखें, हमारे उलमा को चाहिए कि लिखने की आदत डालें, सिर्फ बोले नहीं, लिखने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग लिखने की तरफ आ रहे हैं। अगर हमारे सहाबा ने मेहनतें न की होती, हुजूर बोलते कैसे हैं, हुजूर चलते कैसे हैं, हुजूर उठते कैसे हैं, हुजूर बैठते कैसे हैं, हुजूर खाते कैसे हैं, हुजूर सोते कैसे हैं, अगर सहाबा लिखते नहीं तो कैसे जानते हुजूर कैसे बोलते। वाह वाह क्या बात। शमाइल तिरमिजी में जो हुजूर के हुलिये के हवाले से जो हदीसें लिखी गई हैं, तकरीबन 1400 अहादीस हुजूर के हुलिया के ऊपर लिखा गया है। हुजूर की पेशानी कैसी थी, हुजूर की भवें कैसी थी, हुजूर की जुल्फें कैसी थी, हुजूर के कान कैसे थे, हुजूर की नाक कैसी थी, हुजूर का हाथ कैसा था, हुजूर का नाखून कैसा था, हुजूर बोलते थे तो कैसा बोलते थे। ये सारी चीजें कोई लिख सकता है? दुनिया के किसी भी महान आदमी की तारीख उठाकर देखें आप, 2-3 कहानी से ज्यादा नहीं मिलती है। मगर नबी ये कौनैन पैदाइश से लेकर के हुजूर के विसाल तक की सारी चीजें और उनकी किरदार के सारे गोशे को सहाबा ने महफूज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात जो हुजूर की अज़वाज के साथ थे, नबी की बीवियों के साथ, हम तमाम मोमिनों के माएँ हैं, माशाअल्लाह। हुजूर की अज़वाज के साथ जो ताल्लुकात है, दुनिया में किसी भी मर्द और उसकी बीवी के लिए जो प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी का प्रोटोकॉल सिर्फ वो दोनों जानते हैं, किसी के सामने फ्लैश नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लड़का अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाने की कहानी अगर सुनाता है तो हुजूर ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है। या अगर कोई लड़की अपनी सहेलियों से सुनाती है तो नबी ये कौनैन ने ऐसी लड़की पर भी लानत भेजी है। और इस हवाले से इतने गजब के इजहार के साथ हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया है, मैं अगर आपको बोल दूंगा तो आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। जिस तरह चौराहे पर गधा गधी पर चढ़ता है, यानी उन दोनों को उस लफ्ज से ताबीर किया है हुजूर ने। कभी भी सुहाग रात की बातें अपने दोस्तों से नहीं, या कोई लड़की अपनी सहेलियों से ना बयान करे। लेकिन जब हुजूर की प्राइवेसी की बात आई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उन बातों की भी रिवायत करूं जो मेरे और आपके दरमियान में है? हुजूर फरमाते, हाँ आयशा क्यों नहीं, हमारी जिंदगी का हर एक गोशा मेरी उम्मत की हिदायत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह अतीक भाई हमको रिसीव करके लेकर के आए, बहुत अच्छे आदमी, बहुत बाअखलाक। और 2 लड़का दिलशान खान और रिजवान खान, कहाँ है वो दोनों? वाह, सुबह 3 बजे भोर से सफर कर रहे हैं और रात के 10:30-11 बजे पहुंचे। बदन इस कदर थकावट से मजरूह हो रहा था। इन दोनों बच्चों ने ऐसा इलाज किया है हमारा मसाज के जरिए कि पूरी थकावट दूर कर दी। उलमा के लिए धड़कनों के गोशे इस कदर नर्म रखना, ये अच्छी तहजीब की पहचान है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग इसका मतलब है कि अपने बाप की खिदमत करते हो? कहा हाँ हजरत, हम लोग खिदमत करते हैं।
बाप की खिदमत करने का यह मलका है कि मैं स्टेज पर बैठकर उन दोनों बच्चों का नाम ले रहा हूँ। क्या बात है, वाह जहाँ वाह। से हुजूर की बातें होती हैं वहाँ से उन लोगों की भी बात हो रही है जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। क्या बात है। समझ रहे हैं आप? इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, अपने माँ बाप की इधर इधर क्या, हाँ आप लोग अपनी बात में लग गए। व्हाट आई एम सेइंग, आप मेरी बात सुनिए। हजरत आयशा फरमाती है, रसूलल्लाह क्या मैं उन बातों की भी रिवायत करूं जो मेरे और आपके दरमियान में है? नबी ये कौनैन फरमाते हैं, हाँ उन बातों की भी रिवायत कर सकती हो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान में है। क्यों? चूंकि हमारी जिंदगी का हर एक गोशा उम्मत की रहबरी के लिए है, उम्मत की हिदायत के लिए। कैसे जानेंगे हम? बहुत सारी बातें ऐसी, चूंकि खवातीन भी यहाँ बैठी हैं, वो हम बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कभी अपने उलमा से बैठ करके अपने प्राइवेट बातों के भी हवाले से आप जानकारी लेंगे तो आपको हुजूर की हदीस की रोशनी में वो जवाब मिलेगा। आपको कहाँ से आया ये सारी बातें, कहाँ से आई? ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का ज़ख़ीरा है जो हमारे असलाफ ने उन चीज़ों को लिख दिया है। हुजूर जब बात करते थे, गुफ्तगू के दौरान बार बार हुजूर अपने अंगूठे को हथेली पर मारते थे। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कभी कभी बातचीत करते वक्त अपने अंगूठे को हथेली पे मारिए, हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। ये वो चीजें हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। अगर मुझको किसी ने दाहिनी तरफ से आवाज दिया, बाएं तरफ से आवाज दिया, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हाँ नहीं साहब। लेकिन जब हुजूर को कोई दाहिने से या बाएं से आवाज देता था तो हुजूर पूरी बॉडी के साथ उसकी तरफ घूम जाते थे, पूरी बॉडी लेकर मुस्तफा घूमते थे। क्यों? ताकि नजर से नजर मिले, दिल से दिल मिले, काम हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मकसद था कि अपनी उम्मत को जहन्नम की सरहद से निकाल कर जन्नत की सैर करवाना। सुभान अल्लाह। हुजूर का मकसद ही यही था। नबी ये कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बात, दुनिया में आज तक कोई नहीं कह सका कि हुजूर बद अखलाक थे। मादल्ला, कोई नहीं कह सकता। हुजूर गुस्सा भी करते थे तो हुजूर का गुस्सा भी अखलाक में शुमार होता था। नबी ये कौन सल्लल्लाहु ताला, हजरत आयशा क्या फरमाती है? हजरत आयशा फरमाती, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देख करके हाथ काटा। अगर हुजूर की सिर्फ पेशानी देख लेती तो अपना कलेजा काट कर मुस्तफा के कदमों पे रख देती। सुभान अल्लाह, वाह। ये हुजूर की पेशानी की खूबसूरती है। ये किन की बात कर रहा हूं मैं? ये उनकी बात कर रहा हूं जिनकी खूबसूरती खुदा ने छिपा दी है। हजरत इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, कहां जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, व्हाट हैपेंड सर? नो, इट्स नॉट फेयर। खत्म कर दूं? खत्म कर दें कि बोलूं? अभी कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। रात के इस हिस्से में आप बैठे हैं और मैं आगे सिर्फ बिल्कुल रफ्तार वाली तकरीर लचकदार करके चला जाऊंगा, आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप सुबह उठकर क्या बोलिए। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ बातें आपको वो मिल जाएं जो इंसान बरसों से तकरीर सुन रहा है और वो बातें हमको नहीं मिली हैं। ये बातें जुमे के खिताब में बोलता हूं। आजान होते ही मेरे यहाँ मस्जिद भर जाती है। मेरी तकरीर शुरू होने से पहले जुमे की नमाज में लोग भर जाते हैं, मस्जिद भर जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मुताले के चबूतरे पे बैठ कर बात करूं, उनकी तकरीर सुन करके यहाँ के वहां से ज़ख़ीरा जमा करके नहीं बोलता हूं। मैं मुताले की सरहद पे बैठ के बोलता हूं। और जो बातें मैं बोल रहा हूं आप इसको याद कीजिए। 50 तकरीरें सुन करके 50 नारे लगाना का माल नहीं है। हुजूर के 50 गोशों में से 5 गोशा को आपने याद कर लिया और महफूज कर कर अपनी उससे आदत में डाल लिया तो मैं समझता हूं कोई मुस्कुराए ना मुस्कुराए, मदीने से मुस्तफा मुस्कुरा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर एक मर्तबा मुस्कुरा कर देख ले तो हमारा काम हो जाए। हक बेशक। एक मर्तबा हुजूर फरमाते युरदु फी कुल्ली जुमातिन मर्रतैन, युरदु फी कुल्ली उसबुइन मर्रतैन।
हफ्ते में 2 बार तुम्हारा अमल मेरे सामने पेश किया जाता है। हुजूर की बारगाह में पेश करने की जरूरत नहीं है, हुजूर जानते हैं, मगर ये हुजूर की इज्जत अफजाई की उनकी उम्मत के एक एक फर्द की रिपोर्ट हुजूर को दी जाती है। आपकी उम्मत का फला फर्द 1 हफ्ता मुकम्मल पबजी में गुजारा है। सोचो तुम्हारे बारे में ये खबर जाएगी तो हुजूर को क्या लगेगा। आपकी उम्मत के फला एक फर्द ने जिसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, क्योंकि हुजूर सबको जानते हैं, बाई नेम मुस्तफा जानते हैं, और सिर्फ उसके नेम के साथ नहीं, उसके बाप के नाम के साथ भी हुजूर जानते हैं। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है जुनैद भाई, मैं जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर के दोनों हाथ में किताब है और सहाबा कराम का झुरमुट है। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया हल अंतुम तारिफून मा हादानी किताबान। मिशकात की हदीस पाक है, यह हदीस तिरमिजी में। हुजूर फरमाते हल अंतुम तारिफून मा हादानी किताबान, ये दोनों किताब कौन सी है, क्या तुम जानते हो? सहाबा फरमाते अल्लाह व रसूलु आलम, खुदा और उसके प्यारे रसूल जानते हैं, हमें नहीं पता। हुजूर फरमाते हैं, सुनिए, हुजूर फरमाते हैं मेरे बाएं हाथ में जो किताब है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर कयामत तक जितने लोग पैदा हो चुके हैं और होने वाले हैं, उनमें से कौन कौन जहन्नम में जाएंगे, उन तमाम जहन्नमियों के नाम, उनके बाप के नाम और उनके कबीले के नाम इसमें मौजूद है। क्या बात है, बस। और मेरे दाहिने हाथ में जो किताब है, इस किताब में कयामत तक पैदा होने वाले लोग जो जन्नत में जाएंगे, उन तमाम जन्नतियों के नाम, उनके बाप के नाम और उनके कबीले के नाम मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो जो कहा गया कि कौन जन्नत में जाएगा, हुजूर जानते हैं, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है, चूंकि सुन्नियों के शेर में भी मुस्तफा के किरदार की खुशबुएं होती है। वाह 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 ये वाह। हमारा अकीदा कि हुजूर सब कुछ जानते हैं, ये सब कुछ हुजूर जानते हैं, उसके बावजूद हर हफ्ता हुजूर की बारगाह में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। और फिर हुजूर क्या कहते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके अमाल अच्छे होते हैं उसके अमल को देख करके मैं खुश होता हूँ, सुभान अल्लाह। और जिसके अमाल बुरे होते हैं तो मैं उसके अच्छे अमल के लिए मैं दुआ करता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर उस वक्त भी तुम्हारे लिए भला ही चाह रहे हैं, हुजूर दुआ कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात क्यों कहने पर मजबूर करें? हमारे लिए तो वो काम होना चाहिए कि जब हमारी रिपोर्ट जाए हुजूर की बारगाह में तो हुजूर हमारा नाम देख करके मुस्कुरा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सोचो कि इस हफ्ते जुमेरात को जब हुजूर की बारगाह में रिपोर्ट पेश की जाएगी यहाँ की, सुभान अल्लाह, आए है, वाह। यहाँ की जब रिपोर्ट पेश की जाएगी हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर देखेंगे कि 7-8 लड़कों ने मिलकर मेरे मिलाद की महफिल सजाई और 50 लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया, 100 लोग बैठ करके सुन रहे थे। मुझे लगता है नबी कौनैन इस महफिल को देखकर मुस्कुरा दे, हमारा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मदीने वाले सरकार सब कुछ जानते हैं। ए बेटा, ए क्या कर रहा है तुम लोग? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को बताइए कि ये दीन ऐसे नहीं मिला है। हमारे बच्चे अगर खेलते हैं, कूदते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं, आ रहे हैं। बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? बोलूं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात उनकी आमद के मौके से नहीं होगी, उनकी तालीमात की बात तो कब होगी? हुजूर आए तो क्या हुआ ये जानना चाहिए, ये पता चलना चाहिए।
रसूल दी वक़ार की हथेली कैसी थी मालूम है आपको? हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं, रेशम का कपड़ा भी उतना सॉफ्ट नहीं जितना सॉफ्ट हुजूर के हाथ की हथेली थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इतना सॉफ्ट था हुजूर का हाथ, छूता था, सहाबा छूते थे तो ऐसा। हम लोग जब किसी पीर साहब से मिलते हैं तो बाहर आकर चर्चा करते, पीर साहब का हाथ बहुत मुलायम है। 1500 साल के बाद हुजूर की औलाद का हाथ इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है, तो हुजूर के हाथ की नरमी और मुलायमत का क्या आलम हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। हुजूर के खून का कमाल 1500 साल के बाद देखते हैं। जब हुजूर सैयद अजीमुद्दीन नजम मुरादाबादी जब बैठते हैं स्टेज पर, ऐसा लगता है साक्षात कोई दूल्हा बैठा हो। और जब हुजूर बैठते होंगे सहाबा की मौजूदगी में, अल्लाह या अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या रंग रहता होगा। यही वजह है, हजरत इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के हुस्न को छिपा कर रखा है। पूरा हुस्न हुजूर का जाहिर नहीं किया गया। अगर हुजूर का पूरा हुस्न जाहिर कर दिया जाता, सहाबा अपनी आंख से देख नहीं सकते थे हुजूर को, और हुजूर को नहीं देख पाते फिर देखेंगे किसको। हुजूर को देख पाए इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के हुस्न को छिपाया। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, सुनिएगा, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ख्वाब में देखते हैं हुजूर को, और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हुए फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका हुस्न देखने के बाद लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखने के बाद हाथ काट लेते हैं, मगर आपका हुस्न देखने के बाद तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने हाथ काट लिया हो। तवज्जो, किसी ने हाथ काट लिया। हुजूर जवाब देते हैं, सुनिए, हुजूर जवाब देते हैं कि मेरे हुस्न को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों की नजर से छिपा दिया है। अगर मेरे हुस्न को मुकम्मल आया कर दिया जाता तो कोई अपनी नजर से मेरे हुस्न को देखने की ताब न ला पाते। इसका मतलब है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बशरियत का लिबादा ओढ़ लिया हुजूर ने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के हुस्न को छुपाया है। और हर मुहिब का कमाल ये होता है कि वो अपने महबूब को छुपाता है, लोगों के सामने दिखाता नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत का सबसे बड़ा चाहने वाला मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा शहाबुद्दीन थकाफी साहब क़िबला, हुजूर के हुस्न को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छिपा दिया। वरना हुजूर अगर, फिर हुजूर से करीब नहीं हो पाते ना लोग। सूरज बहुत ज्यादा रोशनी बांट, लेकिन कोई सूरज के करीब जा सकता है? सूरज को देख सकता है क्या? नहीं। और सूरज हुजूर के कदमों के नाखून का सदका है। वाह सुभान अल्लाह। जब सूरज में रोशनी इतनी है तो हुजूर के चेहरे की रोशनी कितनी होगी? क्या बात है। लेकिन हुजूर की रोशनी छिपाई गई, उसके बावजूद हुजूर मुस्कुरा दें अंधेरे में तो हजरत आयशा गुम हो जाने वाली सुई को ढूंढ ले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर मुस्कुरा दे तो गुमशुदा सुई मिल जाए। और अगर हुजूर के हुस्न को छुपाया ना जाता तो क्या होता? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हुजूर दुनिया का हर आदमी अपनी मर्जी से बना है, मगर तन्हा आमना का लाल है जो अपनी मर्जी से बना है। दुनिया का हर आदमी खुदा की मर्जी से। कैसी नाक होगी, कैसे कान होंगे, कैसी जुल्फ होगी, कैसा सर होगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डिसाइड किया। मगर हुजूर की नाक कैसी होगी, हुजूर का कान कैसे होगा, हुजूर की आंख कैसी होगी, हुजूर की जबान कैसी होगी, ये खुदा ने डिसाइड नहीं किया। मुस्तफा से पूछा, ये अकीदा हम नहीं पेश करते। ये हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। ऐ मेरे महबूब, खुदा ने आपको वैसा बनाया जैसा आपने चाहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
नारे तकबीर। ऐ हलीमा आपकी जिंदगी संवर गई, मुस्तफा के साथ ही बरकतें भी घर गई। और सुई की तलाश है हुजरे तारीख में, सुई की तलाश है हुजरे तारीख में। मुस्कुरा दिए नबी कहकशा बिखर गई। सुभान अल्लाह। चूंकि हुजूर हजरत अब्दुल्लाह के नूरे नजर बने बाद में नबी पहले थे। बेशक। हजरत आमिना के लख्ते जिगर बने बाद में नबी पहले थे। अब्दुल मुत्तलिब के पोता बने बाद में नबी पहले। और जो नबी होते हैं वो सब कुछ देखते हैं। क्या बात है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब खास में हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। वाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, फरमाते कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनल माई व तीन। जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे उस वक्त मैं नबी था। अब नबी हैं, हुजूर का जिस्म तैयार हो रहा है, हुजूर की खोपड़ी बन रही है, हुजूर के कान शरीफ बन रहे हैं, हुजूर की नाक शरीफ बन रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल देख रहे हैं। वाह वाह वाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे रसूल के दरमियान बाहमी गुफ्तगू से हुजूर का जिस्म तैयार हो रहा है। हमारे मुंह से जो थूक निकलता है उसे हम थूक बोलते हैं, मगर नबी की जबान से जो लुआब निकलता है वो हौज़े कौसर का पानी होता है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आपका एक कतरा अगर खारे पानी में चला जाए वो पानी मीठा बन जाए। ये हुजूर के लुआब की बरकत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आने दीजिए जल्दी से एक कप लीजिए, उसको तुरंत भेजिए। चाय की शक्ल बहुत अच्छी लग रही, मैं अभी तक चाय नहीं पिया हूं। बाबू पीऊंगा तकरीर के बाद। नहीं अभी सलाम के बाद जाग रख क्या तकरीर सुनो। आप लोग हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, इनाम एक बार देने के बाद दोबारा नहीं देना चाहिए क्या? क्या यार, हम लोगों को मांगना पड़ता है तब लोग देते हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। क्या बोल रहा था मैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया तो इतना खूबसूरत बनाया हुजूर को, जिस हुस्न का कोई जवाब नहीं था। वाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, बंद कीजिए ना उसको, कभी कभी ऐसी बात बोल जाता हूं, लोग फेसबुक में देखते होंगे। लाइव से हम लोगों को बचना चाहिए स्टेज पर बैठ करके। हमारे अब्दुल्ला भाई बहुत खलीक आदमी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अखलाक में मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। बज़ोर से आमीन कहें। लेकिन हम में से हर आदमी को लाइव करने से बचना चाहिए। जी जी। कभी कभी ऐसा होता है कि गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसी बात हो जाती है। मुफ्ती सलमान अजहरी आप लोगों की वजह से जेल में गए। जेल तो हमारा, हमें उससे घबराहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं जो जालिम हुकूमत है वो आए दिन मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है और मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बना रही है। इस हवाले से हमें एहतियात का दामन तो थामना चाहिए ना। जोर से बोलिए ना, एहतियात का दामन थामना चाहिए। बेशक। हम मजमे से बोलते हैं कि मोबाइल रखो जेब में, और स्टेज में 50 मौलवी मोबाइल खोल करके बैठ जाता है। जी। हम दूसरों की क्या इस्लाह करेंगे भाई? ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी स्टेज में 100 अगर उलमा होते हैं तो उनमें 50 मौलवी ऐसे होते हैं जो लाइव चलाने वाले होते हैं। जी। सबको अपनी फिक्र होती है, साहब आप लाइव चला रहे हैं, आप सोचिए मजमे पे उसका क्या असर जाएगा। मजमे को आप बोलते हैं कि मोबाइल बेटा जा बैठ। माशाल्लाह। आप लोग हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और दिल से बोले, दिल से बोले। हाँ, और जो जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हमारा क्या लीजिएगा, हमारा 1 घंटा हो गया। आप कहिएगा तो हम तकरीर खत्म कर देंगे। 1 घंटे की तकरीर मेरे लिए बहुत है, और कहीं भी जाते हैं हम लोग 1 घंटा बोलते हैं।
लेकिन पहली बार कभी कभी पहली बात ये जान लें, कभी कभी हम लोगों को इस तरह का खास मजमा मिलता है जहां के लोग सुनने का जज्बा लेकर बैठते हैं। इस वक्त तकरीर नहीं होती है, इस वक्त आवाज की बातें होती है। जिस वक्त हम लोग बैठे हैं, ये जो मैं तकरीर करता हूं उस तकरीर का वक्त 1 बजे से पहले है। 12 बजे 11 बजे आदमी आए धड़ाधड़ T20 खेल करके चला जाए, 20 मिनट नहीं 1 घंटा वही T20 खेले और चल दे। लोग सुबह कहें कि माइक फाड़ दिया, तकरीर किया, ऐसी कुर्सी तोड़ दिया। 1 बजे के बाद 2 बजे के वक्त अगर तकरीर होगी तो फिर वो तकरीर नहीं होगी, वो ये खिताब चाहिए कि लोग समझें, लोग बैठें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुल्फ कैसी थी मालूम है आपको? नबी के बाल कैसे थे? कोई जानते हैं हुजूर के बाल कैसे थे? नहीं जानते। सुनिए, इधर किसी के बाल बहुत घुंघरियाले होते हैं तो लोग उसको स्ट्रेट कराते हैं, कि किसी के बहुत ज्यादा सीधे होते हैं स्ट्रेट तो बोलते हैं कि हमारे बाल भी थोड़े से घुंघरियाले होते तो अच्छा लगता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर ऐब से हुजूर को पाक रखा। मुस्तफा की जुल्फ न बहुत ज्यादा सीधी न बहुत ज्यादा घुंघरालू, थोड़े से घुंघरियालेपन था हुजूर के बाल में, थोड़ा सा स्ट्रेटनेस था। और उनकी जुल्फ देखने के बाद ऐसा लगता है कि रात की सियाही हुजूर की जुल्फ से सदका मांग रही है। हजरत अली फरमाते हैं इतना खूबसूरत बाल किसी का नहीं है जितना खूबसूरत बाल हुजूर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचें, आप रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुल्फ ऐसी थी। हजरत जाबिर बिन समूरा देखते कि रसूल दी वक़ार 14वीं रात को हुजूर के जिस्म पर सुर्ख रंग की चादर। हजरत जाबिर बिन समूरा फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा आसमान के चांद को देख रहा हूँ, एक मर्तबा हुजूर के चेहरे को देख रहा हूँ। एक मर्तबा आसमान के चांद को देख रहा हूँ, एक मर्तबा हुजूर के चेहरे को देख रहा हूँ कि दोनों में खूबसूरत ज्यादा कौन है। आखिर में हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं मैं मजबूर हो गया ये कहने पर कि आसमान के चांद में तो 50 तरह के ऐब हो सकते हैं मगर मुस्तफा के चेहरे में कोई ऐब नहीं है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सुभान हुजूर अल्लाह। का चेहरा। आप उस चेहरे को नहीं देखे हैं ना, नहीं देखे हैं मुस्तफा को? कितने लोग देखे हैं हुजूर को? जरा हाथ उठाइए। बच्ची है उसके लिए तो 100 खून माफ है। मैं बड़ों से पूछ रहा था कितने लोगों ने हुजूर को देखा है? नहीं देखा है। क्या फर्क पड़ता है हमने हुजूर को नहीं देखा है तो? हुजूर ने हमको देखा है ना, जोर से बोलिए ना। वाह, वाह। हुजूर ने तो हमको देखा है ना। और हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी ये कौनैन फरमाते हैं जिसने मुझे देखा और देखकर कलमा पढ़ा मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मकामे मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा मैं उसे एक मुबारकबादी पेश करता हूँ, जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये कम बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ये कम बड़ा इनाम नहीं है। मदीने में बैठकर तुम यहाँ भारत में बैठकर हुजूर को याद करो ना करो, मदीने में बैठकर मुस्तफा तुम्हें याद करते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर अपने सहाबा की मौजूदगी में कैसा लगा होगा सहाबा को? हमको एक मर्तबा मुबारकबादी पेश कर रहे हैं हुजूर, और जिन्होंने हुजूर को देखा नहीं उनको 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करते हैं। जबकि हुजूर की दूसरी हदीस ये कहती है कि कोई गौस हो या कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई भी हो, वली विलायत के जिस मनसब पर भी फाइज हो, वो अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, और मेरा कोई सहाबी जिसने मुझे एक पल के लिए देखा और ईमान की हालत में उसकी मौत हो गई, वो अगर मुट्ठी भर मिट्टी खैरात कर दे तो वो उहुद पहाड़ का सोना भी मुट्ठी भर मिट्टी की बराबरी नहीं कर सकता है। ये हुजूर फरमाते हैं। मगर नबी ने
हमें एहसासे कमतरी में शिकार, हम एहसासे कमतरी के शिकार ना हो, उसके लिए हुजूर ने हमारा हौसला बढ़ाया। कभी कभी जो सौदा देख करके होता है और बगैर देखे जो सौदा होता है उसमें ज्यादा कमाल होता है। कैसे? पहले लोग उलमा को देख करके इस जलसे पे नहीं बुलाते थे। सुन लिया कि हाँ फलां खतीब साहब है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बुला लिया। लेकिन अब अगर कोई पीर साहब भी किसी कमेटी वाले को मशवरा देगा कि फलां खतीब को बुला लो, तो सबसे पहले ये बेवकूफ यूट्यूब बगैर देखे कोई किसी को नहीं बुलाता है, यानी देखता है तब बुलाता है। और उसके बाद देख लिया, पसंद कर लिया, उसके बाद जुनेद भाई को बोलता है, कारी गुलाम अहमद रजा को बोलता है, नजराना कम करवाइए ना, नजराना कम करवाना तुमने पसंद क्यों किया? तुमको खतीब चाहिए अपनी पसंद का, और नजराना चाहिए तुमको दूसरों की पसंद के एतबार से। उसकी पसंद के एतबार से नजराना दो जो तुमने पसंद किया है, तो वरना इलाके के उलमा भी वही बात करेंगे जो हम करके जाएंगे जी। इसलिए खिताब जब सुनना है, हुजूर की बातें सुननी, किसी से भी सुन लेंगे। सुन रहे जी, सुन रहे? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो कभी कभी जो सौदा देख करके होता है उससे ज्यादा काबिल कबूल और काबिल रश्क बगैर देखे सौदा जो होता है वो हो जाता है। मलका जुबैदा की सवारी जारी, खलीफे हारून रशीद की बीवी। क्या बात है, इधर तवज्जो दें। खलीफे हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा की सवारी है। अचानक समंदर के किनारे मलका जुबैदा ने कहा पालकी रोको। सवारी रोकी गई, नीचे उतरे तो देखते हैं कि जिस तरह बच्चे रेत में खेलते हैं, बालू में खेलते हैं, अपना पांव अंदर घुसेड़ करके दीवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसी तरह एक बाबा बालू में मकान बना रहे हैं। खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा कहती बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितने में? कहा 10 दिरहम में। मलका जुबैदा ने अपने बटुए से 10 दिरहम निकाला, उस बहलोल दाना के हाथ में दिया। हजरत बहलोल दाना ने उस 10 दिरहम को लिया, समंदर में फेंक दिया। हारून रशीद रास्ता भर चिढ़ाता रहा बीवी को, कहा कि न तुम्हारे पास अक्ल है न उस बाबा के पास दिमाग है। 10 दिरहम की हिफाजत करता तो यहाँ बैठ करके पागल बनकर नहीं गुजारा करता, उस 10 दिरहम को खाता। न उसने 10 दिरहम की कीमत समझी, न तुमने जन्नत की अहमियत समझी। कहीं बालू में जन्नत मिलती है क्या? बालू में जन्नत नहीं मिलती है। तेरे पास अक्ल नहीं है। खलीफा हारून रशीद ने मलका जुबैदा को रात भर रास्ता भर चिढ़ाया। रात में सोए, ख्वाब देखते हैं कि एक महल तैयार है जन्नत में जिसमें मलका जुबैदा का नाम है। दाखिल होना चाहा, दारोगा जन्नत ने रोक कर कहा कहाँ? वाह वाह, कहाँ? कहा देखते नहीं मेरी बीवी का मकान है, मेरी बीवी का महल है। दारोगा जन्नत ने कहा सुनो, ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत है। यहाँ जिसके नाम से महल होगा वही दाखिल होगा। जोर से धक्का दिया दारोगा जन्नत ने, आंख खुली, बीवी के कमरे में आए। कहा जुबैदा, कहा क्या बात है? कहा उठ, चल उसी बाबा के पास। मलका जुबैदा उठी, खलीफा हारून रशीद चले, हजरत बहलोल दाना से मुलाकात की। बाबा वही कर रहे जो कल कर रहे थे, जो कल कर रहे थे। वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वही कर रहे जो कल कर रहे थे। मलका जुबैदा जन्नत खरीद कर ले गई। खलीफा हारून रशीद कहते बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा बेचोगे? 10 दिरहम में। हारून रशीद को गुस्सा आया, कहा कल बेचा था 10 दिरहम में, आज 10,000 दिरहम में, इतना फर्क कैसे? हजरत बहलोल दाना कहे, आप कहते हैं कल का जो सौदा हुआ था वो बगैर देखे हुआ था, आज तो तू देख करके आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूं,
मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। आहा सुभान अल्लाह। कल का जो सौदा हुआ था वो बगैर देखे हुआ था, और आज तो तू देख करके आ रहा है। देख करके सौदे में विश्वास का अमल दखल नहीं होता है। बगैर देखे जो सौदा होता है उसमें एतमाद का दखल होता है। हक है। सहाबाए कराम की अजमतें हमारे सर के ऊपर है, हम दिल से मोहब्बत करते हैं साहब। हक हक। मगर हुजूर ने फरमाया था कि तुमने मेरा कलमा तब पढ़ा जब दरख्तों को सजदा करवाते देखा, तुमने मेरा कलमा तब पढ़ा जब डूबे हुए सूरज को वापस बुलाते देखा, तुमने मेरा कलमा तब पढ़ा जब चांद को दो टुकड़े करते हुए देखा। मगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने मुझे देखा नहीं, बगैर देखे मुझ पर ईमान लाया, अपने उलमा से अपना नाम मेरा नाम सुनकर मचल गया। मैं उन लोगों के ईमान के हवाले से गवाही देता हूं कि उनका ईमान काबिल रश्क होता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। 1500 साल बाद आप हुजूर के नाम पर तड़प रहे हैं, आप मचल रहे हैं। आप कोई आदमी अगर हुजूर के खिलाफ बोलता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचें, आपके अंदर ये जो मोहब्बत है ये कुदरती तौर पर, बेशक इस मोहब्बत की कदर कीजिए, इसको जाने मत दीजिए। आप हुजूर के नाम की मोहब्बत सीने में जिंदा रहेगी तो आप जिंदा हैं। बेशक हक हक। वरना आपकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। अपने आप को जिंदा रखना है। अपने आप को अगर आप बावकार तरीके से रखना चाहते हैं, शरीयत जाहिल किसे बोलती है? जो अबुल हिकम था, जिसके पास हिकमत और दानाइयां थी, हुजूर को नहीं माना तो हुजूर ने कह दिया अबू जहल, तो दुनिया अबू जहल को जानती है। हुजूर की वजह से सब कुछ है। हुजूर से करीब होइए तो खुदा के करीबी हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह। हजरत जुलेखा बदनाम हुई हजरत यूसुफ की मोहब्बत में। इधर ए बाबू, ए व्हाट आर यू डूइंग हियर? कंसंट्रेट टू इट, लुक एट मी। सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह? हाथ उठाकर कहें या हबीब अल्लाह। मलके हजरत जुलेखा बदनाम हुई हजरत यूसुफ की मोहब्बत में। झेली उन्होंने तकलीफें, मशक्कतें उठाई उन्होंने, बूढ़ी हो गई रोते रोते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के शहंशाह बन गए, जब आपका काफिला गुजरा तो देखा कि एक झाड़ के किनारे पे एक खातून बैठ करके रो रही, एक बूढ़ी औरत। हजरत यूसुफ ने अपने वजीर को भेजा, कहा जाओ उस बूढ़ी से पूछो कि मांग क्या है उसकी। जब वजीर गया, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी मांग तुम नहीं पूरी कर सकते हो, जिसने भेजा है वही पूरी कर सकता है। हजरत यूसुफ खुद गए। इधर तवज्जो दीजिए। अरे यार क्यों कहे लगा रहे हो, क्यों हंस रहे हो? मत न बैठो ना, आप चले जाओ हुजूर की महफिल में। अगर आप बैठ करके मोहब्बत से सुन नहीं सकते, डिस्टर्ब न करो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मैं इस हवाले से बहुत हसास हूं, याद रखें। एक लम्हे के लिए भी अगर कोई मेरी बातों से तवज्जो हटाता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से बोलता हूं। कई किताबों के मुताले आपके सामने रखे जाते हैं और आप उसको हवा में, क्या लगता है तकरीर करना बहुत आसान है? यहाँ रट के आदमी नहीं आता जी। कई किताबों का मुताला करके बैठता है और मुताले की रोशनी में आपको बात कही जाती है। आपने 10,000 में 8,000 में खरीद नहीं लिया है कि आप जो कीजिएगा चलेगा और हम यहाँ पे बोलते रहे पागल की तरह, आप बैठ करके हंसते रहिए। क्या बात नहीं, सुनना होगा। और सुनिए तो चेहरे पे ताजगी रख के सुनिए, मुस्कुराहट के साथ सुनिए, क्योंकि हुजूर की बात है। हुजूर की बात जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत के साथ सुनिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं तबीयत चाहती उठकर चले जाइए, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ लूंगा जो हुजूर की बात मोहब्बत के साथ सुने। वाह वाह वाह। अगर भारत के सारे लोग हुजूर की बात से नफरत करने लगे, कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको मार करके दूसरी कौम पैदा करेगा जो हुजूर की बातें सुनना पसंद करेगा। सुभान अल्लाह। वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की, खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम खुदा के मोहताज हो। तुम्हारी वजह से इस्लाम नहीं, इस्लाम की वजह से तुम हो। तुम्हें जो इज्जत मिली है हुजूर की वजह से, तेरे बाप की वजह से नहीं, तेरी माँ की वजह से तुमको इज्जत नहीं मिली। वरना गधा भी अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है। तुमको इतनी इज्जत कैसे मिल गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को है दूर पर गए, खुदा से हम कलाम हुए, कहा परवरदिगारा मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ एक उम्मत का तस्करा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो खुदा फरमाता है मूसा
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा। मैंने अपने हबीब के लिए रखा है, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के लिए चुना है। 70 नबियों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की थी मुझको हुजूर की उम्मत में शामिल फरमा दे। एक रिवायत है 70 की, एक रिवायत है 17 की। हुजूर की उम्मत में शामिल होने की दुआ की थी खुदा ने, मगर कबूल नहीं की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। न तुमने दी दुआ की, ना तुम्हारे बाप ने दुआ की, ना तुम्हारे दादा ने दुआ की। तुम माँ के पेट में तुमको पता ही नहीं था हम कहां जा रहे हैं, फिर तुम दुआ कैसे करोगे? मगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि खुदा ने तुम्हें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया तो ऐसे घर में नहीं जिस घर के लोग जानवर का गोबर खाते हैं, ऐसे घर में नहीं जिस घर के लोग जानवर का पेशाब पीते हैं, या ऐसे घर में भी नहीं जहां रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आने के बाद झंडे की दलील ढूंढता है, लाइट की दलील ढूंढता है, जुलूस में दलील ढूंढता है, वो अपने मुस्तफा की बात करने की दलील ढूंढता है। बल्कि ऐसे घर में पैदा किया गया है जिस घर के लोग मुस्तफा का नाम ले तो मोहब्बत से अंगूठा चूमे और उसे आंखों से लगाए। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। दलील चाहिए उसे कह दो, तुम्हें दलील चाहिए दलील खोज ले, हम बगैर किसी दलील के झंडे लगाते हैं। वाह वाह वाह, बगैर किसी दलील के झंडे लगाते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है, हुजूर आ जाए। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो घर सजाते हैं, पूरी कायनात के दूल्हा आ जाए तो घर नहीं सजेगा क्या? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। दलीलें तो हैं। हम सिद्दीक हसन झारखंडी हैं थोड़े हैं जो बोलेंगे कि झंडा ये लोग किताब में खोजता है, किताब में कहाँ मिलेगा, बांस में मिलेगा। क्या भाई, अच्छा है, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। उसको नहीं मालूम है तो कहता झंडा बांस में है। मगर हम तो पढ़े लिखे हैं ना, मैं अनपढ़ बन के थोड़े बैठा हूँ यहाँ पे, मैं हंसाने के लिए थोड़े बैठा हूँ। जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बकरियां चरा रहे थे, जब देखा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, नबी कौनैन के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह, आप मदीने के हुदूद में दाखिल हो रहे हैं और ऐसे चुपचाप जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अपना लाठी, अपनी लाठी ली जिससे बकरियां हाँकते थे, और उस लाठी में अपना गमछा बांधा और उस गमछे को झंडा बनाकर लहराते हुए जाने लगे। आगे आगे सहाबी, पीछे पीछे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा। है क्या दलील है? नबी को पूछ जाके, ढूंढ जाके किताबों में बुखारी शरीफ की हदीस है। न तूने बुखारी समझा, न तेरे बाप ने समझा, हमने बुखारी नहीं समझी। हमें समझाने के लिए मुजाहिदे मिल्लत है, हमें समझाने के लिए आला हज़रत है, हमें समझाने के लिए हुजूर सदरुल अफाजिल है, हमें समझाने के लिए हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, हमें समझाने के लिए इमाम हुसैन मौला अली है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कोई नहीं समझाता है। गोबर के पिल्लू को गुलाब के बागीचे में रखोगे तो वो गुलाब का बागीचा उसे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। उसे वही गोबर की ढरी चाहिए, क्योंकि गोबर में ही रहता है ना वो। बुखारी हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। वो बुखारी पढ़कर हुजूर का मकसद ढूंढता है, मगर हम बुखारी पढ़ते हैं तो हर एक लफ्ज में हुजूर की शान नजर आती है। सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि ये वो किताब है जहां अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, यहाँ इश्क का घोड़ा दौड़ता है तो मदीने तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। तुम ढूंढो, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाएगा, तब इन लुच्चों को समझ में आएगा। इतना पैसा जुलूस में खर्च करने के बजाय
किसी गरीब की बेटी शादी करा देते तो कितना अच्छा होता। अच्छा, रबीउल अव्वल का चांद नजर आने के बाद गरीब की बेटी का ख्याल आता है। ए बेवकूफ, अरब में तो अपनी बेटी को दफन कर दिया जाता था, तो तेरे दिल में गरीब की बेटी का ख्याल कैसे आया? तेरे सीने में गरीब की बेटी की शादी का ख्याल भी लाने वाले मुस्तफा है। इसलिए जब जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाएगा, हुजूर के नाम का जश्न सजाया जाएगा, इस ख्याल के साथ कि गरीबों की बेटी का प्यार हुजूर का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। खत्म कर दे। हाँ, माशाअल्लाह। 3:45 हो गया, अब खत्म कर दें। नहीं, अजान भी है ना 4:15 में, शायद 4:15 में ना लोग जाएंगे। 4:15 में अजान है। अच्छा, वो बात सुन लीजिए जो मैं बोल रहा था। बातें बहुत सारी है, ये कंप्यूटर भरा हुआ है, फिर कभी सुन लीजिएगा। समझ रहे हैं आप? कल दुबराजपुर में जाकर के सुन सकते हैं हजरत की तकरीर इंशाअल्लाह। कल दुबराजपुर बगली में, कल सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, एक बात सुन लीजिए आप। जी जी, नवाजिश करम। एक बार जोर से कहें यार। या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम की मोहब्बत में गिरफ्तार हजरत जुलेखा कई तरह के ताने सही, बदनाम हुई। 50 तरह की बातें हमारे समाज में, अगर आम लड़की के हवाले से कोई बात अगर नश्र हो जाए तो लोग क्या से क्या बोलते हैं। मिस्र की बीवी थी, अजीज मिस्र की बीवी थी हजरत जुलेखा। उनके नाम के हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम का चर्चा अगर, चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो भी देखते थे वो दंग रह जाते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती हजरत सारा की खूबसूरती का अक्स था। और हुजूर के हुस्न को खुदा ने 2 हिस्सों में तकसीम करके आधे हिस्से का हुस्न पूरी कायनात में बांटा अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप सोचें हुजूर के हुस्न का आलम क्या होगा। वजीर गए, कहा कि आपकी क्या मांग है? कहा कि मेरी मांग और मेरा डिमांड सिर्फ वो पूरी कर सकता है जिसने तुमको भेजा है। कहा कि हुजूर आप ही को बुलाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद गए तो मालूम हुआ। कहा क्या बात है, तुम्हारी क्या मांग है? कहा कि यूसुफ मुझे पहचानो, मैं जुलेखा हूं। तेरे इश्क में फरेफ्ता होकर के मेरी ये हालत हुई है, अब मेरी उम्र ढल चुकी है। कहा क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? कहा मेरी 2 ख्वाहिश है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो बताएं। तवज्जो इधर, एकदम एक लड़का इधर कॉन्सेंट्रेट। कहा अगर पूरी कर सकते तो बताइए। कहा कि पहली ख्वाहिश क्या है? कहा मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी जवानी लौट आए। क्या बात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उनकी जवानी लौट आई, बिल्कुल जवान। कहा दूसरी ख्वाहिश? कहा दूसरी ख्वाहिश यह है कि आप मुझसे निकाह कर लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों ख्वाहिश पूरी करने का चूंकि वादा किया था, जब उसने कहा कि निकाह कर ले, थोड़े से तरद्दुद के शिकार हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से आवाज दी, यूसुफ शादी कर लो। वो जैसे कल महफूज थी आज भी उसकी इज्जत महफूज है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने पैगंबरों को पैदा किया, उनके निकाह में जो बीवियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, वो बीवियां काफिरा तो हो सकती हैं मगर बदकिरदार नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह कोई वाह। किसी भी पैगंबर की बीवी बदकिरदार नहीं गुजरी, वाह। किसी भी पैगंबर की बीवी नहीं। वो काफिरा हुई, उनके ख्यालात अलग हुए नबी से, वो कुफ्र इख्तियार की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, बहुत सारे पैगंबर ऐसे हैं, लेकिन बदकिरदार कोई नहीं है, किसी का कैरेक्टर बुरा नहीं है। अल्लाह फरमाता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस औरत के लिए खबीस मर्द और खबीस मर्द के लिए खबीस औरत, पाक औरत के लिए पाक मर्द और पाक मर्द के लिए पाक बीवी का इंतजाम खुदा की जानिब से होता है। और इस जमीन पर नबी सबसे अजीम मखलूक है, वाह, सबसे उम्दा मखलूक है नबी। हक हक हक। अब नबी के निकाह में जो खुदा बीवी शामिल करेगा, अब आप सोचो वो किस कैरेक्टर की होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन लिया,
ये दोनों ख्वाहिश पूरी हो गई, निकाह हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया। निकाह करने इधर देखो, निकाह करने के बाद हजरत जुलेखा अलग अलग रहने लगी। हजरत यूसुफ के करीब ना आए, हजरत यूसुफ बुलाए मगर जुलेखा करीब ना आए। हजरत यूसुफ कहते हैं जुलेखा मेरी मोहब्बत में बदनाम हुई, 50 तरह की तकलीफें झेली, औरतों के ताने सहे मुझे पाने के लिए, मगर आज जब निकाह हो गया तो मुझसे दूर दूर रहती है। हजरत जुलेखा कहती है जब तक आपसे करीब नहीं हुई थी मैंने खुदा को नहीं जाना था, से अब आपसे करीब हो गई तो मैं खुदा को जान गई। जब सोचो हजरत यूसुफ के करीब हो जाने से कोई खुदा को करीब से जान जाता है तो मुस्तफा का करीब ही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मकामे मुस्तफ़ा। तो फिर उनकी कुर्बत का आलम क्या? तब हजरत यूसुफ ने कहा कि मेरा रब चाहता है कि तुम्हारी कोख से खुदा नबी पैदा फरमाए। क्या बात है। तब हजरत जुलेखा करीब गई हजरत यूसुफ के, वरना वो करीब नहीं जा रही थी क्योंकि उनकी तबीयत अल्लाह की इबादत में लग चुकी थी। क्या बात है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल के करीब हो जाने के बाद सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपना करीबी बना लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से जिंदगी ने फिर के भी वफा की। तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी, हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।